कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद लगा था कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हो रहा इसका उलट है। पंजाब कांग्रेस में जबरदस्त घमासान मचा है और एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले सिद्धू ने इस्तीफा दिया और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा कर दी है और दिल्ली से रवाना होने से पहले अमरिंदर ने कहा कि पार्टी ने उनकी जो बेइज्जती की है उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैप्टन ने इसकी शुरुआत अपने ट्विटर हैंडल प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द हटाने के साथ की है। हालांकि कैप्टन ने यह भी साफ कर दिया है कि फिलहाल वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे। अमरिंदर सिंह 3 दिन तक दिल्ली में रहे और कांग्रेस के खिलाफ 3 धमाके किए। दिल्ली में उन्होंने सबसे बड़ा धमाका तब किया जब वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। दूसरा बड़ा धमाका तब किया जब वो कल एनएसए अजीत डोभाल से मिले और चंडीगढ़ रवाना होने से पहले उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ तीसरा धमाका किया जब उन्होंने कहा कि अब वो कांग्रेस में नहीं रहने वाले हैं। और दिल्ली आने के बाद तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो दिल्ली में बतौर पंजाब सीएम अपना घर सरकारी बंगला खाली करने आए हैं, लेकिन दिल्ली से जाते जाते वो कांग्रेस का ही घर खाली करके लौट गए। मैंने कह दिया, दोपहर को आपने सुना होगा कि आई विल बी लीविंग द कांग्रेस पार्टी। आई एम नॉट गोइंग टू रिमेन इन द कांग्रेस। नंबर 2, आई एम नॉट जॉइनिंग द बीजेपी। आपने कहा कि आप जो है कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, कब आप इस्तीफा जो है वो भेज रहे हैं सोनिया गांधी को? अप्रोप्रिएट टाइम पे बताऊंगा। सर, कुछ कांग्रेस के एमएलए और मंत्री आपके साथ में हैं जो आपके साथ जाएंगे, साथ ही फ्लोट है। क्या आप क्या समझते हैं कि मैं आपको बताऊंगा? कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ने की बात जरूर की, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि वो पॉलिटिक्स नहीं छोड़ने वाले हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अब वो सिद्धू को सबक सिखाने के मिशन में जुटे हैं। उन्होंने कहा है कि सिद्धू चाहे जहां से भी चुनाव लड़े वो उनको जीतने नहीं देंगे। मैं तो पहला भी किया है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का, जो चीफ मिनिस्टर है, नॉट सिद्धू। इट इज प्रधान का कोई कम नहीं अफसर हटाना। अफसर ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ चीफ मिनिस्टर, अफसर ਨੂੰ हटाਉਂਦਾ है चीफ मिनिस्टर, अफसर ਨੂੰ बदली करता है चीफ मिनिस्टर। व्हाट इज द पीसीसी? मेरे 9.5 साल की चीफ मिनिस्ट्री में कई प्रधान रहे हैं। हमारी एक दूसरे के साथ बातचीत होती थी, बट कभी ये जो हाल जो सिद्धू ने बनाया एक पहले कभी नहीं। और बुधवार को अमरिंदर सिंह ने दिल्ली जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और गुरुवार को उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की और माना जा रहा है कि दोनों के बीच पंजाब से लगते पाकिस्तान बॉर्डर को लेकर चर्चा हुई है। कैप्टन पहले भी राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर लगातार बात करते रहे हैं। कई इश्यूज हैं सिक्योरिटी के वगैरह जो मैं उनसे बात की। डोभाल साहब हमारे एनएसए हैं, मैटर्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी हैं जो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, लेकिन मैं 4 साल से देख रहा हूं क्या हो रहा है पंजाब में और उनके साथ शेयर की है। डेली ड्रोन्स आ रही हैं, जो ड्रोन पकड़े जाते हैं ठीक है, जो नहीं पकड़े जाते वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है उनका, कौन उठा रहा है उनको, ये सारी बातें नेशनल सिक्योरिटी के साथ। पंजाब के एपिसोड से कांग्रेस की बदनामी हो रही है। ना सिर्फ विपक्ष बल्कि कांग्रेस के सीनियर लीडर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और कांग्रेस के सीनियर नेता नटवर सिंह ने अपनी ही पार्टी पर बड़ा हमला किया। नटवर सिंह ने कहा कि कांग्रेस में तानाशाही चल रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मनमाने फैसले ले रहे हैं और इसलिए कांग्रेस की हालत है। न वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, न एआईसीसी की मीटिंग होती है। ये 3 लोग बैठे हैं, उनमें से एक है जिनके पास तो कोई पद भी नहीं है, श्री राहुल गांधी साहब के। ही इज कॉलिंग द शॉट्स। अब फैसला किया अमरिंदर सिंह को हटाने का इन दोनों ने किया। भाई इतना बड़ा, इतने दिन से सीनियर आदमी है कांग्रेस के अंदर, 52 साल से पॉलिटिक्स के अंदर है, आप ये करते हैं। अच्छा, उसकी जगह आप किसको लाते हैं? श्री नवजोत सिंह सिद्धू। कांग्रेस पार्टी दुनिया की एक महान डेमोक्रेटिक पार्टी थी, अब कहां पहुंच गए? पंजाब कांग्रेस में जो ड्रामा चल रहा है उसका असर अब दिल्ली तक दिखने लगा है। पार्टी हाईकमान से संगठन में बदलाव की मांग उठने लगी है। कांग्रेस के नेता भी 2 खेमों में बंटते दिख रहे हैं। कांग्रेस के वो नेता एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं जो पिछले कई महीनों से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाने के लिए मांग कर रहे थे।
गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की बात कही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने परसों कपिल सिब्बल के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया। सिब्बल के घर के बाहर हुए हंगामे पर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी है। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर जैसे तमाम नेता सिब्बल के सपोर्ट में आए हैं। हालांकि अजय माकन जैसे कुछ ऐसे नेता भी हैं जो खुलकर सिब्बल के खिलाफ बोल रहे हैं। अजय माकन ने कहा कि सिब्बल को सोनिया गांधी ने सांसद बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन आज जब कांग्रेस मुश्किल में है तब कपिल सिब्बल पार्टी की मुसीबत को और बढ़ा रहे हैं। वही श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी की, जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए टिकट दिया। वही सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार मंत्री बनाया। बगैर कांग्रेस के लगातार बैकग्राउंड होने के सीधे सीधे मंत्री बना दिया। बगैर यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, पेरेंट कांग्रेस, कहीं पर किसी संगठन में कहीं काम करे बगैर सीधे मंत्री बना दिया, सीधे टिकट दे दी। वही श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं। पार्टी जो है के अंदर अगर समान विचारधारा रखने वाले कोई लोग शामिल होते हैं तो उसमें क्या खराबी है? क्या ये चाहते हैं कि पार्टी को एकदम खत्म कर दें? कांग्रेस वो संगठन है जिसने इन सब लोगों को पहचान दी है, तो कम से कम जिस संगठन ने इनको पहचान दी है उसके बारे में तो मीडिया के अंदर ओपनली इस तरीके से तिरस्कार ना करें कम से कम। और मुश्किल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी है। 1 दर्जन से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को पार्टी हाईकमान का सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए जब सिब्बल ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठाया तो भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी में सबको मालूम है कि सोनिया गांधी कांग्रेस की वर्किंग प्रेसिडेंट है। कपिल सिब्बल ने जो सवाल उठाया उन पर हंसी आती है। कपिल सिब्बल जी हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री हैं और वरिष्ठ वकील भी हैं, और उसका इस प्रकार से बयान देना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी के इस्तीफा देने के बाद कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सभी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी को स्वीकार किया और वो अभी तक कार्यरत है। बीच में चुनाव भी घोषणा हुई, लेकिन कोरोना काल के कारण से उसे स्थगित किया गया। उसके बाद ये सवाल उठाया जाना हास्यास्पद है। अजय माकन और भूपेश बघेल ने गांधी परिवार के लिए वफादारी दिखाई तो नेताओं की भी कमी नहीं थी जिन्होंने आलाकमान पर सवाल उठाया। कपिल सिब्बल का समर्थन किया श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से कांग्रेस के एमपी मनीष तिवारी ने। इसको लेकर 2 ट्वीट भी किए। मनीष तिवारी ने लिखा है कि कपिल सिब्बल के घर पर गुंडागर्दी की निंदा करता हूं। हमले के मास्टरमाइंड को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो कांग्रेस के लिए अदालतों के अंदर और बाहर लड़ते आए हैं। आपको उनके विचार असहज लग सकते हैं, लेकिन यह हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता है। कपिल सिब्बल की कार को तोड़ दिया गया, घर में टमाटर फेंके गए, ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है। शशि थरूर ने भी कपिल सिब्बल के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रोटेस्ट को शर्मनाक बताया। थरूर ने ट्वीट किया, यह शर्मनाक है। हम सभी जानते हैं कि कपिल सिब्बल एक सच्चे कांग्रेसी हैं जिन्होंने कांग्रेस के लिए अदालत में कई मामले लड़े हैं। एक लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में हमें यह सुनने की जरूरत है कि वो क्या कहते हैं। असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं। हमारी प्राथमिकता बीजेपी से मुकाबला करने के लिए खुद को मजबूत करना है। राज बब्बर ने ट्वीट किया, भीड़ की ताकत वैचारिक सहयात्रियों पर मत दिखाइए। वैचारिक प्रतिद्वंदियों के सामने और दयनीय लगेंगे। क्या कपिल सिब्बल के घर हुए प्रदर्शन की निंदा करना कांग्रेस संस्कारों का हिस्सा नहीं? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि कपिल सिब्बल के घर के बाहर जिस तरह से हंगामा किया गया वो कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। कांग्रेस को इस बात पर मंथन करना चाहिए कि आखिर इतने सारे नेता पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। देखिए, मैं इसकी जो है निंदा करता हूं, क्योंकि कांग्रेस की संस्कृति ये नहीं है। कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। कोई अगर पार्टी का मामला है तो पार्टी के अंदर ही बात करनी चाहिए। सड़क पर प्रदर्शन करने का कोई मायने नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये चिंता का विषय है भाई। कांग्रेस जो छोड़ जा रहे हैं, जो विघटन, कांग्रेस का विघटन जो है देश के हित में नहीं है, तो इस वास्ते पार्टी को मंथन करना चाहिए। इस बात पर जो है बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। हाईकमान में कौन फैसले ले रहा है सर इस तरह से, क्योंकि आप तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं? हाईकमान है, जिसका भी फैसला लागू होता है वही हाईकमान है जो फैसला देते हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के नेता के घर पर पत्थर फेंक रहे हो तो बीजेपी तो मजा लेगी। आज संबित पात्रा ने वही किया। संबित ने कहा कि कांग्रेस में कन्हैया युग आ गया है। अब कांग्रेस को कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जैसे पुराने नेताओं की जरूरत नहीं है। कपिल सिब्बल बेचारे कितने सीनियर लीडर हैं इनके पार्टी में, आप बताइए। कल कपिल सिब्बल जी ने G23 क्या बोल दिया, उनके घर की हालत क्या कर दी है।
उनकी गाड़ी तोड़ डाली है, मनीष तिवारी निकल कर बोल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद निकल कर बाहर बोल रहे हैं, ये तो हालत है। मगर इनको वो सब चाहिए नहीं, इनके पास कन्हैया कुमार जो आ गए हैं। अब सारा दारो मदार कांग्रेस को बचाने का कन्हैया कुमार के ऊपर है। कैप्टन साहब को बाहर निकालो, मनीष तिवारी को बाहर निकालो, कपिल सिब्बल को बाहर निकालो, गुलाम नबी आजाद को बाहर निकालो, क्योंकि इनके पास अब कन्हैया कुमार हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। प्रेसिडेंट बनाइए कन्हैया कुमार जी को जल्दी जल्दी।